हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो कौन सा IUPAC नोमेनक्लेचर हम आगे पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप मेरी पहले की 2 वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नोमेनक्लेचर के ऊपर में डली है, आप उसको अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक तैयारियां की गई है। और उसके बाद जैसे ही आप इस वीडियो में आएंगे, आई एम श्योर कि आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ओके, सो अगर उसको देख चुके होंगे तो आइए हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करें। ओके, यस, देखिए जिस प्रकार से मैंने हेडिंग दी है, आउटलाइन ड्रॉ किया है, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया है A, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये सब पहले हम क्लियर कर चुके हैं क्लासिफिकेशन में, बस उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको नोमेनक्लेचर बताएंगे। क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बताया ना कि लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन जो दोनों तरफ से खुली हो। इसका हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उसके अंदर एक सब पॉइंट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दें तो दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। हम इसी प्रकार का जो कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे। नंबर 1, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने मेन हेडिंग क्या दिया है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हमने सब हेडिंग दी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। उसके अंदर हम देंगे सबसे पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। हम इसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। स्ट्रेट चेन मतलब बिल्कुल सीधा हो, सीधा है ना, जो चेन एकदम सीधी हो उसको कहेंगे स्ट्रेट चेन, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो स्ट्रेट चेन ये जो है एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को है ना यहाँ पे शो करते हैं, दैट इज CnH2n+2। और ऐसे जो जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको कहा जाता है एल्केन। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहते हैं, हम एल्केन कहते हैं। एल्केन में ध्यान दीजिएगा, एल्क जो है ये आपका रूट वर्ड है और ये जो एन लगा ना, ये वाला, ये आपका कहलाता है सफिक्स। ये सब पहले क्लियर किया जा चुका है, मैं रिवाइज करता हूँ। एल्केन में एल्क क्या है, रूट वर्ड है, और एन क्या है, सफिक्स। अब इतनी तैयारी होने के बाद में चलिए हम आते हैं, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट। अब इससे कौन कौन सा होमोलॉग्स बनते हैं वो देखिए। यहाँ पर जो C और H ये नॉन वेरिएबल है, और यहाँ पे जो N है ना, N वेरिएबल है, मतलब N की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, और N की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, आगे और, राइट। अब फार्मूला जो है, अब देखते हैं आपको Cn, ये वाला, ये CnH2n में Cn, अब N की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, C1 हो जाएगा ना। तो ये C1, अगर C1 है तो वहाँ पे रूट वर्ड होता है इसका मेथ, रूट वर्ड है मेथ। अगर C2 है तो एथ, C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट, और C5 है तो पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन, C10 डेक। आगे और भी है लेकिन फिलहाल हम अभी इतना ही देखते हैं, राइट। तो ये C1 जो है वो C11 12 पूरा 17 18 आगे बहुत हायर हाइड्रोकार्बन जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल तो बेसिक रूल पहले पढ़िए आप। नाउ अब
हमने बताया ना कि n की वैल्यू हमने क्या रखा है 1 2 3। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं, इस फार्मूला में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बनता है वो देखते हैं ना। n की वैल्यू 1 रखने से क्या बनता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इतना मैथ्स तो आप लोग ने सीखा है। Cn, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर ये है Cn h2n प्लस 2, तो n की वैल्यू n इक्वल टू हम क्या रखते हैं 1, तो C1 h2 इंटू 1 प्लस 2। तो अब क्या होगा, ये C1 1 को लिखते नहीं है तो C हो गया और h कितना हो गया 2 1 जा 2 और प्लस 2 CH4। तो इसका जो इस फार्मूला को जब हमने फॉलो किया तो ये बना CH4, तो मिथ CH4 राइट। अब इसका नेम क्या होगा, देखो नेम कौन सा नेम है IUPAC। अब नेम क्या होगा, तो नेम हमने बताया ना कि अब इसमें सफिक्स क्या ऐड करेंगे आप n, सफिक्स n ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट वर्ड ये हो गया, सॉरी रूट वर्ड ये हो गया। अब इसमें n आप ये करो तो क्या होगा मीथेन, पहला है मीथेन राइट। तो फर्स्ट मेंबर जो हुआ C1 लिए हमने और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया हमको मिला CH4, तो CH4 दैट इज मीथेन राइट। अब हम n की वैल्यू लेंगे 2, n की वैल्यू जैसे ही हम 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे C2 हो जाएगा, ये C2 और ये 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। ये देखो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हो जाता 6 राइट। इसका जो है तो ये फार्मूला हो गया C2H6, C2H6, C2H6 को हम कहेंगे इथेन, क्योंकि देखो रूट वर्ड क्या हुआ C2 है तो रूट वर्ड ये हुआ है ना इथ, और सभी जगह ये हाइड्रोजन ये वाला फार्मूला को फॉलो कर रहा है इसलिए क्या होगा इसमें n लगा देंगे तो ये हो जाएगा इथेन राइट, इथेन। अब आप फिर से फार्मूला लगा करके सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको हम ऐसे डायरेक्ट समझ जाएंगे। C4, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की जो नंबर है संख्या है उसके डबल से 2 ज़्यादा है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं 1, इसका डबल क्या होगा 1 का डबल 2 और 2 में 2 ज़्यादा तो क्या होगा 4 हो गया। इसमें देखो डबल से 2 ज़्यादा, कार्बन 2 है, इसमें 2 ज़्यादा कितना होगा 2 का डबल कितना होगा 4 और 4 में 2 ज़्यादा तो कितना हुआ 6। वेरी गुड। अब ये पैटर्न बन गया। अब ये फार्मूला आप ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बचाना है। तो C3, अब देखो C3, C कितने 3, अब C3 तो याद कीजिए कि C3 है तो इसका डबल से 2 ज़्यादा, C3 का डबल कितना होगा 3 का डबल 6 और 2 ज़्यादा तो 6 में 2 ज़्यादा कर दो तो कितना हो गया 8, H8। बस इसी फार्मूला को चलते जाओ, C4 है ना H10, C5 H12, C6 H14, C7 H16, C8 H18, C9 H20, C10 H22। देखो डबल से 2 ज़्यादा, 10 का डबल 20 और 20 में 2 ज़्यादा 22 हो गया। क्लियर है, अंडरस्टैंड, गुड। अब इसका नाम देखते जाएंगे बस। अब तो नाम कर सकते हो यार आप। प्रोप है तो सब में n लगाना है। ये रूट वर्ड देखो C3 है मतलब प्रोप है रूट वर्ड, C4 है मतलब क्या है ब्यूट है, C5 है ये है ना। और हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन को देख करके पता चल जाएगा कि ये वाला फार्मूला को फॉलो कर रहा है। तो बस सब में n जोड़ते जाओ, बस ये फार्मूला ही फॉलो हो रहा है ना सब में। देखो डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा वाला तो आप सीधा n लगाते जाओ। तो प्रोप है तो क्या होगा प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन,
पेंटेन, हेक्सेन, मैडम इंक डालो जल्दी लाओ, हेप्टेन, ऑक्टेन, जल्दी जल्दी जल्दी, नोनेन, डेकेन। ओके, हमने एल्केन में ये पढ़ा था ओपन चेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन में एल का जो है रूट वर्ड था और इसमें सफिक्स जो था वो क्या था, एन था। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एल्केन के बाद आता है एल्कीन, राइट। तो अब हम एल्कीन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं। वो क्या क्या चीज़ है देखिए, ये इसको हटाते थोड़ा सा राइट और इसको हम करते हैं बी। अभी तक से ओपन चेन ही चल रहा है, ये है बी और यहाँ कर देते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के पढ़ेंगे हम, एक तो डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, राइट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड पहले पढ़ लेते हैं। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, राइट, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो इस पर क्या करें, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये सीधा एन का क्या हो जाएगा, ये इन हो जाएगा, राइट। इन मतलब इसमें सफिक्स जो है वो क्या हुआ, इन होगा। मतलब कुछ करना नहीं है आपको, एकदम वेरी सिंपली मैं बता रहा हूँ कि जहाँ अगर डबल बॉन्ड हुआ मतलब एक एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, इसका एक हाइड्रोजन इसका एक हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन कम हो गया। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सीधा ये दो हाइड्रोजन माइनस कर देंगे। तो यहाँ दो हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। दो हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो +2 और -2 ये कट गया और क्या हुआ, CnH2n इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें भी -2 कर दो, इसमें -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे, लेकिन देखो हाँ ये देखो CnH2n, राइट। तो ये इसका फार्मूला में क्या होगा, ये हटा देंगे और ये हो जाएगा इसका फार्मूला, राइट। अब कार्बन जो है, अच्छा देखो यहाँ कार्बन कार्बन के मतलब दो कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड बनाना है कार्बन कार्बन के बीच दो कार्बन, और मीथेन में दो कार्बन तो है ही नहीं है, एक ही कार्बन है, इसलिए ये फार्मूला ये फॉलो नहीं करेगा। C1 ये डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, C यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको हम हटा देते हैं ये, राइट। ये इसका किस्सा ख़त्म यहाँ से, राइट, यहाँ से ख़त्म। और डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, वो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखो C अगर N है तो H कितना है, 2N मतलब डबल है, 2N मतलब डबल। अब क्या करेंगे, इसमें दो का डबल कितना होता है, 4, यहाँ 4 कर देंगे, C2H4 हो गया, C3H6 हो गया। बस डबल करते जाओ, बहुत सिंपल है, डबल करना आता है ना, 10 और ये क्या हो जाएगा 12, 14, 16 और 20 का क्या हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20। ये बस डबल होते गया, राइट। अब देखो यहाँ चेंज किए, अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा IUPAC नेम में। यहाँ अब सफिक्स क्या लगेगा, इन, पहले में क्या लगा था N, अब इसमें इन। तो इन यानी ए को हमको ई करना है, बस ए को ई करना है, हर जगह ए को ई कर दो, बस ए को ई देखते जाओ, है ना। हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन, राइट। तो ये इस प्रकार से बहुत सिंपल है। क्या क्या चेंज किए, एल्केन में सब में सिंगल बॉन्ड था, एक जगह हमने क्या लाया, डबल बॉन्ड लगा। तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जैसे ही आया तो एल्केन से एल्कीन बन गया, मतलब सफिक्स एन से क्या हो गया, इन हो गया, मतलब ए का ई किया हमने, बस और कुछ नहीं, राइट। तो ये देखो ये फर्स्ट मेंबर यही आया आपका, फर्स्ट मेंबर ये होगा, राइट। उसमें फर्स्ट मेंबर मीथेन था, अब इसमें फर्स्ट मेंबर क्या होगा, एथीन होगा, सेकेंड मेंबर प्रोपीन होगा, ब्यूटीन, पेंटीन, ये इस प्रकार से, राइट। तो ये है हाइड्रोकार्बन कौन सा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन सा, एल्कीन का एग्जाम्पल हमने लिया, और जिसमें एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। जब हम इसको आगे अभी मैं बताऊंगा, इसको नोट करो कि डबल बॉन्ड कहाँ पर फिक्स करते हैं, नोट कीजिएगा। इसको कॉपी पेस्ट करके ना जब उसको चालू करूँगा डाल दूंगा, ख़त्म बात, यही तो फ़ायदा है।
डबल का मतलब इंटू नहीं होता ना, क्या जैसे NH2N दिया है तो इंटू साइन तो इंटू ही तो हुआ ना, और क्या डबल, 2 से इंटू होगा मतलब क्या होता है, डबल ही तो होता है क्या। चलिए अब हम आपको इसमें ओपन चेन में ही बताते हैं, सी टाइप है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होगा, अब हम अगला पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही लगता है तो ये इन का क्या हो जाता है, आइन होता है। देखो कुछ पे चेंज नहीं कर रहा है ना, केवल 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 सफिक्स चेंज हो रहा है। सफिक्स में भी पूरा चेंज नहीं हो रहा है, केवल ए का ई चेंज हो रहा है, बस ए का ई हो रहा है, ए का वाई हो रहा है। अब ये हो जाएगा वाई यानी आइन। अब इसमें सफिक्स क्या रहेगा, आइन। तो चलिए सेम ये इधर का बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम ये उधर ही ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, चूंकि 2 हाइड्रोजन हटा है, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन फिर से हटेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन फिर से कम हो गया, इसका एक यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गया। तो इसमें -2 कर दो, और हाइड्रोजन यही है ना, देखो हाइड्रोजन के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, हाइड्रोजन कितने हैं तो 2n है। अब हम क्या कर रहे हैं, -2 मतलब डबल कर दो, पहले डबल करो फिर 2 कम कर देना। समझ में आ रहा है, पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कार्बन से डबल कर दो, हाइड्रोजन को कार्बन से डबल कर दो फिर 2 कम कर देना, राइट। जैसे ये है, इसमें है, ये क्या है, डबल है ना। अब डबल तो हो गया, 2 से डबल कितना, 4, इसका फिर से डबल फिर से 2 कम कर दो, तो 2 कम करेंगे तो -2, तो 2 कम कर देंगे तो क्या होगा 2, तो C2H2 फर्स्ट नंबर। अब इसमें देखें 3 का डबल 4 का 2 कम कर दो, इसमें देखो 3 का डबल 6 में 2 कम करोगे 4, बस 2 कम कर दे जाओ, 6 8 10 12 14 16 और ये हो जाएगा 18, राइट। बहुत सिंपल, राइट। अब इसके नाम में क्या करेंगे, इसको Y, इसको Y। देखो कितना सिंपल सा मेथड है ना सर, ये तो बच्चे लोग भी कर लेंगे, बच्चे ही हो भैया, अभी बड़े नहीं हो। Y इज दैट क्लियर। इसमें भी सेम फर्स्ट मेंबर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों होगा, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर्मूला ये है। इज दैट क्लियर, जल्दी इसको नोट कर फिर इसके आगे बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मीथेन, पहला मेंबर क्या था, मीथेन ना, ये फर्स्ट मेंबर मीथेन। तो C, ये ऐसा स्ट्रक्चरल फार्मूला से इसको समझेंगे, CH4, बस ऐसे ही है, सीधा इसका नाम लिख देना मीथेन, राइट। अब आपका सेकेंड मेंबर जो है वो है C और C, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये सब जगह हाइड्रोजन, देख लो आपको वही फार्मूला मिलेगा। ये क्या है, CH4 मिला है ना, ये या ऐसे लिख दो, ये इधर फर्स्ट मेंबर ऐसा लिख देते हैं ना, फर्स्ट मेंबर CH4, सेकेंड मेंबर क्या हुआ C2H6। अब देख लो इसका स्ट्रक्चर ये हो रहा है, उसका थर्ड C3H8 था, H, राइट। अब आप ऐसा करते जाओ यार, ये सब चीज़ है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं अगर मान लो ऐसा करता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये स्ट्रेट चेन है, देख लो सब जगह हाइड्रोजन लगा दो हाइड्रोजन लगा लेना यार, हाइड्रोजन 1 2 ऐसा खींच दिया हो मतलब समझ जाना यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, नहीं लगाओगे हम ही लगा देते हैं, H, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना। देखो ये क्या था, कंडेंस्ड फार्मूला, अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कितने कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेप्ट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लगा दो, क्या लगा देंगे N, तो ये हो गया हेप्टेन। क्या है ये, हेप्टेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं, राइट। बस ऐसे ही करना आप,
बना के देख लेना, C10 तक सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना। स्ट्रेट चेन है मतलब एकदम सीधा रखना है, कहीं कुछ करना नहीं है। नोट करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, राइट। अब देखिए, आपको मैंने पहले बताया स्ट्रेट चेन, अब ब्रांच और स्ट्रेट चेन ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन में कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखो, ये है आपका एक हाइड्रोकार्बन C2H6 है ना, C2H6 ये क्या चीज़ है, ये है आपका इथेन है ना, सब में सिंगल बॉन्ड है, इथेन N। मान लो एक और हम ये है प्रोपेन, क्या है ये, प्रोपेन। सपोज यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ये है, ये आया, ये क्या चीज़ है, ये क्या हुआ, ये है आपका मीथेन, क्या है ये, मीथेन, राइट। अब देखो, जैसे ये है प्रोपेन और ये है मीथेन। अब प्रोपेन और मीथेन को अगर हमको जोड़ना है तो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। हम इस मीथेन को यहाँ ला के चिपका देंगे, तो यहाँ ला के चिपकाएंगे, तब ये क्या होगा, ये ऐसा देखो, ये इधर ले आए है ना, इस मीथेन को कहाँ ले आए, इधर ले आए। और अब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो ये हाइड्रोजन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन हटाए हमने, 2 माइनस करेंगे, इसका एक, तब तो ये दोनों बनेगा। तो इसका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो टूटा, इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो टूटा, और ये ऐसा बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, सीधा देखो 1 2 3 4, देखो 3 इसका है और एक ये वाला, और ये देखो ये आकर घुसा ना, तो H H H H H H H H H H, राइट। अब ये बन गया आपका C4H10, ब्यूटेन बन गया। तो प्रोपेन और ये क्या चीज़ था, ये मीथेन, और ऐसा ये जुड़ा और ये क्या बन गया, ब्यूटेन, राइट। तो इसमें हमने किया क्या, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने चेन को आगे बढ़ाई, चेन जो है वो आगे बढ़ गया, राइट। इसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं बना, चेन जो छोटी थी वो क्या हो गई, लंबी हो गई, राइट। इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, ये आप नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो है कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन से जुड़ता है तो चेन लंबी होती है, टर्मिनल कार्बन से ना जुड़ करके वो बीच में किसी से जुड़ता है, तब क्या होता है, देखिए हम अब बीच में जोड़ के बताते हैं। अब ये कार्बन, ये मीथेन जो है अब इस प्रोपेन के साथ जुड़ेगा, प्रोपेन है ये, प्रोपेन, तब अब इधर से जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड, तो इसके साथ जो इस कार्बन बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब इसके साथ भी कोई में चारों में से एक हाइड्रोजन निकलेगा। सपोज हमने इसको निकाल दिया, अब देखो ये क्या बन गया, अब इसको जैसे ही निकाला C, अब देखो 1 2 और ये 3, और ये हो गया ऐसा हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट। अब आप देखेंगे इसको मैं और ऐसा सिंपल लिख देता हूँ, थोड़ा सा है ना, ये स्ट्रक्चरल है, थोड़ा सा इसको मैं कंडेंस करता हूँ। तो आप देखो इसमें ये CH3 है, ये देखो ये CH3 है, ये तो मैं CH3 लिख दिया। अब ये क्या है, CH है, चलो इसको रहने दो। ये ऊपर में ये क्या है, CH3 है, ये CH3, इधर क्या है, ये CH3 है, करेक्ट। इसी को मैंने ऐसा भी लिखा, राइट। तो देखिए अब इस रूल के अनुसार अब इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहला जो रूल होता है वो ये है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन में आप देखेंगे, आप इधर से जाएंगे, आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे,
तो देखो ये ऐसा आप जाएंगे तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। आप ऐसे जाओगे तो भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे जाओगे तो भी आपको 3 मिल रहे हैं। चाहे आप ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, कहीं से भी जाओगे 3 ही कार्बन आपको मिल रहे हैं। सबसे लंबी चेन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लाना है। तो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं 3 ही आ रहा है, इसलिए आप सीधा सिंपली आप मुड़े हुए क्यों, सीधा ऐसे निकालो। ये है आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन का, राइट। तो जो लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन होता है ना, लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन यही कहलाता है पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन मतलब समझ गए, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वो पेरेंट चेन। उसके बाद जो बचता है, क्या बचा यहाँ, ये बचा ना। अब ये होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, या इसी को हम कह सकते हैं ब्रांच। यही है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो यहाँ पर देखेंगे आप कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए, एक सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो ये क्या है, पेरेंट चेन है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो है CH3 ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स को आप देखिए क्या है, CH3 ये बना किससे है, मीथेन से बना था ना, मीथेन से। तो ये मीथेन से बना था, और मीथेन मतलब एल्केन हुआ, और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये मीथेन का फार्मूला था, मतलब एल्केन का। इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम किया, इसमें एक हाइड्रोजन कम किया, तभी तो जाके इससे जुड़ा। तो देखो इसमें CH4 था ना, एक हाइड्रोजन कम किया तो ये यहाँ से जाके इसके साथ जुड़ा। तो क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन कम किया। तो जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन कम किया, यानी -1 कर दो यहाँ पे, इस फार्मूला में -1। तो -1 किया तो क्या होगा, 2 - 1 मतलब 1। तो इसको हम हटा के क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का फार्मूला हो गया ये। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, एल्किल ग्रुप। इसका फार्मूला है, ये है एल्किल ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और सब्स्टिट्यूएंट का ये फार्मूला ये हो गया इस सब्स्टिट्यूएंट का ना। और इसको हमने क्या कहा, एल्किल ग्रुप, जिसको जनरली हम आगे आर यानी रेडिकल इससे शो करेंगे, राइट, एल्किल ग्रुप। तो आप बताइए क्या हुआ, रेडिकल, मतलब वो एल्किल ग्रुप को ही रेडिकल कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मान लो यहाँ पर देखा जाए, जब पेरेंट चेन आपने निकाला तो जो बचा वो क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इस प्रकार से। अब आप इसका भी आप होमोलॉगस सीरीज़ बना सकते हैं। इसका होमोलॉगस सीरीज़ बनाएंगे तो आपको इसी फार्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो होमोलॉगस सीरीज़ बन जाएगा। तो आप होमोलॉगस सीरीज़ इसका देखिए, एल्किल ग्रुप का होमोलॉगस सीरीज़ देखते हैं। याद रखना इसको, क्या क्या होगा, ग्रुप का होमोलॉगस सीरीज़ वही है, फार्मूला CnH2n। मतलब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो ना यार, सीधा एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर दो। तो जैसे ये आता है CH3, राइट, C2H5, C3H7, C4H9। अब इसमें क्या रखता है, इसका जब नेमिंग करेंगे ना, इसका नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एल्किल क्या डालना पड़ेगा, इल। क्या डालें आपने, इल लिखना पड़ेगा। सफिक्स क्या है यहाँ पे, इल है, YL इल। तो ये क्या होगा, मेथेन से बना है तो क्या होगा, मेथिल। ये क्या हो जाएगा, इथेन से बना है, ये एथिल। ये हो जाएगा प्रोपिल, और ये क्या होगा, ब्यूटिल, राइट। तो इल करके डालना है ना। तो ये देख लो ऐसा। चलो जल्दी से इसको नोट करना है तो कीजिए, और फिर आगे बताता हूँ मैं। देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, मैं इतना ये ले लिया, राइट। और ये सपोज ये ले लिया CH3, और ये है CH3, और
कर लो यहाँ H H H और CH3। अब आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, है ना, अब लॉन्गेस्ट चेन निकालना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकालते हैं देखिए, आप चलिए इधर से 1 2 3 4 5, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब आपको 5, अगर इधर जाके पलटते हैं तो भी 5 मिलेगा। 1 2 3 4 5 ऐसा मुड़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसा गया तो, और सीधा गया तो भी 5। तो ज़बरदस्ती क्यों मुड़ेंगे, है ना। जब आपको मंजिल सीधा जाने से ही मिल रही है तो आप इधर उधर क्यों मुड़ेंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन होता है, देखो 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 इधर से किया तो इधर भी 5 हुआ, इधर से करें तो 5, इधर से करें तो 5। अब ये होता है कि किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, अब क्वेश्चन ये होता है। तो जब आप इधर से नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 और ये 5, और उधर से करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। अब आप देखेंगे कि नंबरिंग इधर से हमने किया और एक इधर से किया, ऊपर से और नीचे तरफ इधर से, है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये जो CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये कौन सा CH3 है, मेथिल है ना, ये मेथिल ग्रुप है, करेक्ट, ये मेथिल ग्रुप। तो अब आप देखेंगे मेथिल ग्रुप है तो किस तरफ से पास है, नज़दीक किस तरफ से है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। जब हमने राइट तरफ से किया तो इसको नंबर मिला सेकेंड, और जब लेफ्ट साइड से करेंगे तो इसको कैसे मिलेगा नंबर, देखो यहाँ नंबर 4 मिल रहा है। तो अब आप किसको एक्सेप्ट करोगे, ये वाली नंबरिंग को एक्सेप्ट करोगे और इधर ये वाली नंबरिंग को रिजेक्ट करोगे। तो ये हुआ। अब देखते हैं अब इसको लिखते कैसे हैं, नाम को कैसे लिखते हैं। तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, करेक्ट। तो प्रीफिक्स मतलब होता है जो सामने जुड़ता है, और जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन उसको हम लिखते हैं सफिक्स के रूप में, करेक्ट, मतलब रूट वर्ड वही होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब कितने हुए, 1 2 3 4 5 5 मतलब क्या हुआ, वो पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। कहीं डबल होता तो इन करते, ट्रिपल होता तो आइन करते, सब में सिंगल बॉन्ड है, हमने क्या किया एन, क्या हो गया ये पेंटेन, राइट। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है ना ये वाला, इसको कहाँ रखना है, पीछे या सामने। तो याद रखना इसको हम प्रीफिक्स यानी सामने रखते हैं। तो जब सामने रखेंगे ना, तो सामने रखने के बाद में आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये मेथिल जो है वो कौन से पोजीशन में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, कि कौन से पोजीशन में। तो आप बताइए कौन से पोजीशन में, थर्ड में है, राइट। तो ये सॉरी कौन से पोजीशन में, सेकेंड पोजीशन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, और जैसे ही 2 लिखेंगे, नंबर हमने लिखा, नंबर क्या बता रही है, पोजीशन बता रहा है। जैसे ये पोजीशन बताता है वहाँ पे एक हाइफन लगता है ना। ये क्या चीज़ है, हाइफन, डैश नहीं है, डैश बहुत लंबा होता है, हाइफन छोटा सा हाइफन। उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, मेथिल है। तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल, और ये पेंटेन को जोड़ देना है, कोई स्पेस मत देना। तो 2 मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम हुआ 2 मेथिल पेंटेन। इज दैट क्लियर, गुड। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने किया। अब आप देखिए, सपोज मैं इसको कर देता हूं C2H5 कर दिया, राइट, C2H5। अब आप देखिए जैसे ही मैंने इसको C2H5 किया, अब ये मेथिल से क्या बन गया, एथिल बन गया, करेक्ट। ध्यान देना, बना के बताओ क्या नाम है। अब यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना, यही ध्यान रखना है, नहीं तो फंसना है। क्यों फंसोगे बताओ, फंसना है, फंसना मना है। अब आप देखिए ध्यान से, यहीं पर बिल्कुल जैसे हमने आपको धोखा देने की कोशिश की, और हमने धोखा देने की कोशिश की, आपने क्या कर दिया, इसको बता दिया एथिल, करेक्ट। कई लोग ऐसा भी करते हैं, पेंटेन, तो ये 2 एथिल पेंटेन ऐसा कर देते नाम। क्या करते हैं इसको,
इसको कर देते हैं 2, सेकेंड पोजीशन में नंबरिंग भी अच्छा कर लेते हैं 2 3 4 5 और सीधा लिख देते हैं 2 एथिल और क्या लिख देते हैं सीधा पेंटेन। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये रॉन्ग है। मालूम है रॉन्ग क्यों हुआ? चलो आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको रूल ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करोगे? अब आप देखिए, सबसे पहला तो वही काम करना भैया, एकदम ज़्यादा है ना एक्साइटेड नहीं होना है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकालना है? तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप देखिएगा, मैंने कहा ना आप कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा कार्बन मिलनी चाहिए। तो अब आप देखो, जब हम इधर से गए, चलो इधर ही से काम चालू करते हैं। जब इधर से गए 1 2 3 4, उधर जाएंगे तो 5, ऊपर जाओगे तो कितना मिलेगा बताओ? 1 2 3 4, इधर गए तो कितना मिला? 5 हुआ। ऊपर जाएंगे तो 6 और 7 हुआ ना? इधर जाएंगे तो 6 और 7 हुआ। सॉरी, इधर देखो 1 2 3 4 और इधर जाएंगे तो 5, इधर जाएंगे तो 5 और 6 हुआ, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन निकालना है तो इधर हमको ऐसा ये वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। तो इसको सिलेक्ट करो ना भैया, क्या बाबा, इसको सिलेक्ट करो ना। इसको मैं ओपन करूं, इसको ओपन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर है ना यही दिक्कत है, ये ऐसा कर देता हूँ CH3 CH 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 और CH3, इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करूँगा तो CH3 CH2 और CH3, देखो दोनों को जोड़ो ना, कितना होगा C2H5। C2H5 को ऐसा ओपन कर लिया ना, CH2 होगा ना? हाँ गुड। करेक्ट, CH3 CH2 CH2 CH और ये CH2 CH2। अब देखो इसी को हमने ऐसा लिख लिया। अब नंबरिंग करेंगे। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन फिर से निकालो। अब तो पता चल गया, आप तो कोई भी बता सकते हो, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन या तो ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे। अब आप देखेंगे ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे। तो देखिए आपके पास में रेट में देना थोड़ा, आपके पास में अब आप देखिए, अब लॉन्गेस्ट चेन जो निकालना है अब सब्स्टिट्यूएंट। तो अब लॉन्गेस्ट चेन इसको नहीं लोगे, अब लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका ये लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन निकल गया, ये लॉन्गेस्ट चेन निकल गई। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथिल, राइट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, फिर से देखो, अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये दूर हो जाएगा, इधर से करेंगे तो पास है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नाम बताइए अब तो बता सकते हो यार। तो ये देखो इसका पोजीशन क्या है, 3, तो हमने लिखा 3 के बाद में हाइफन और ये हो जाएगा मेथिल, 3 मेथिल और ये हो जाएगा हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों हुआ, हेक्सा यानी 6 कार्बन ना, इसलिए 3 मेथिल हेक्सेन इसका नाम हुआ। अब समझ में आया कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है। ये देखना, कहीं से भी आप जा सकते हो, बस आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। क्लियर है ना, बस वही देखना है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे C2H5 कर दिया और C2H5 कर दिया तो सब आपने समझा कि इधर ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं है, ये है सब्स्टिट्यूएंट। जो छोटा होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, बड़ा होता है वो किस में आता है, वो लॉन्गेस्ट चेन में आता है। हम ऐसा कर दिए, राइट। सिलेक्शन क्लियर है। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3। चलिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं, राइट। कीजिए और नाम बताइए। बहुत बढ़िया।
लॉन्गेस्ट चेन में कई लोग क्या करते हैं, ऐसा ले लेते हैं सर ये लॉन्गेस्ट चेन है और 1 2 3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, यही सोचे थे ना। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा याद रखना कि अब यहाँ से क्यों चालू करो, जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल देखो, ये टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ गए और ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, वो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा भी आपको क्वेश्चन में घुमा सकते हैं, याद रखना। इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, वो ये डिसाइड करेगा किधर जाना है ना। ये ट्रैफिक पुलिस है, इधर जाना है उधर जाना है, यही बताएगा इधर जाना है या उधर से आना है। तो अब देखो ये पास है तो इधर ही से जाओ यार। 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन में, 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन में इधर है ना, ये वाला, ठीक है। तो आप इधर से जाओ, तो इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हुआ ना। यस, हो गया नाम। और क्या क्या नाम है इसका, 4 है मेथिल, नो स्पेस, और कितने हैं 8 है ना, तो क्या होगा ऑक्टेन, 3 मेथिल ऑक्टेन, सॉरी 4 मेथिल ऑक्टेन, राइट। चलिए नोट कीजिए, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मोर देन 1 लाइट हो रहा क्या है, इंक लाइट हो रहा है क्या? बोला मत करो ना, इशारा किया करो। यस, अब देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। इसमें हमने लिया पहले पेरेंट चेन, अभी तो खैर बता नहीं सकते अभी पेरेंट चेन है क्योंकि आगे मैं अभी और कुछ करने वाला हूँ, राइट। तो इसमें अब एक काम करते हैं, ये देख लो CH3 इधर जोड़ा और इधर भी मैं CH3 जोड़ दिया। अब आप देखेंगे CH3, अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अब कितने हो गए, 2 हो गए, करेक्ट। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गए, करेक्ट। अब आप अगर ऐसा नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन निकल गया, ये लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे कि जब इसका नाम लिखेंगे आप, तो अब आप देखो नंबरिंग इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे तो क्या होता है, देखो 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5। तो इधर में क्या हुआ, ये 2 में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है। इस मेथिल का पोजीशन क्या है, इधर 2 है और इधर 4 है, और इधर से करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 होगा, मतलब एक ही हुआ। फिर चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3 4 और 5। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 है। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 को क्या करते हैं, 2 के लिए आप यूज़ करेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये तो आप जानते हो यार, सब वही है ना, ये ऐसा। तो अब 2 है तो इसलिए, और उसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा, दोनों का पोजीशन, इसका और इसका पोजीशन, पहले पोजीशन लिखते हैं ना, तो इसका और इसका पोजीशन, तो क्या लोकेशन है दोनों का देखिए। तो इसका लोकेशन क्या है, 2 है, इसका लोकेशन क्या है, 4 है, और 2 और 4 के बीच में क्या लगेगा, कॉमा। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगता है, नंबर और नंबर के बीच में क्या लगाएंगे आप, कॉमा। नंबर और नाम के बीच में हाइफन, ध्यान से सुनना, नंबर और नंबर क्या है, नंबर और नंबर, इनके बीच में क्या लगेगा, कॉमा। नेम और नंबर, इसके बीच में क्या लगता है, हाइफन, नेम और नंबर के बीच हाइफन, राइट। चलो, तो क्या है 2 और 4, ये क्या है, दोनों नंबर है, पोजीशन है, लोकेशन है, इसलिए कॉमा लगाया। अब नाम लिखना है इसलिए मैं हाइफन लगाऊंगा। अब ये मेथिल है, कितने बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, ये डाई
मेथिल, इसको कैपिटल कर सकते हैं, डाई मेथिल। 2,4 डाई मेथिल, डाई यानी 2 बार हुआ, 2 है तो डाई, 2,4 डाई मेथिल। अब ये नाम लिख दो अब सीधा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या चीज़ है ये, पेंटेन। 2,4 डाई मेथिल पेंटेन, 2,4 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया, राइट। चलो अगला करके बताना आप। वन टू थ्री फोर फाइव, CH3 है ना, CH3 है। चलिए समझ में आया। तो अब नंबर इधर से करो चाहे इधर से करो, सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो भी इसको दो सेम 2 अंक मिल रहा है, इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो आप इधर ही कर लो, है ना। तो इधर से करेंगे तो क्या होगा देखो, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, करेक्ट। तो चलिए अब हमारे पास 4 है मेथिल, कितने मेथिल है, 4, मतलब 4 यानी क्या होगा, टेट्रा, और मेथिल है तो टेट्रा मेथिल हो जाएगा, टेट्रा मेथिल, करेक्ट। अब टेट्रा मेथिल होगा तो अब क्या करते हैं देखिए, अब सबका पोजीशन लिखना पड़ेगा, सबका पोजीशन, तो कम से चालू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 नहीं है ना, 5 है, 5 सबके बीच में क्या लगा है, कॉमा, 2 2 5 5 फिर हाइफन, और ये क्या है, मेथिल, कितने हैं, 4, टेट्रा मेथिल, और ये क्या है, हेक्सेन, 6 है ना। तो 2 2 5 5 टेट्रा मेथिल हेक्सेन इसका नाम होगा, क्लियर है, यस। चलिए अब यहाँ तक तो बताया, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। वन टू थ्री फोर 5 6 7 और CH3 और सपोज CH3 और ये है CH3। अब देखिए, अब नंबरिंग इधर से करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, चलिए CH3, ये H है, ये H है, H H H और H, राइट। अब नंबरिंग किधर से करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन तो नो इशू है ना, लॉन्गेस्ट चेन तो मिल जाएगा। अब नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3, इधर से भी जाएंगे 3 है, इधर से जाएंगे तो ये वाला 3 है। अब इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप देखेंगे इसका नाम लिखते हैं, तो इधर से ऊपर को एक्सेप्ट करके लिखते हैं, ऊपर वाले को, है ना। तो ऊपर वाले को देख करके लिखते हैं नाम, तो क्या होगा देखो, यहाँ देखो, ये दोनों मेथिल 3 और ये भी 3 में है, तो क्या होगा 3 3 और क्या है 2 हो गए, डाई मेथिल। देखो 1 2 3, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन देखो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 3, ऊपर वाले से ले रहे हैं ना, तो 3 और 3। उसके बाद देखना ये भी तो मेथिल है, तो इसको भी ले लेंगे, और ऊपर वाले से ले रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, 3 3 5। अब कितने मेथिल हो गए, 3, तो हाइफन लगाए और लिखे ट्राई मेथिल, 3 3 ट्राई मेथिल, है ना, 3 3 ट्राई मेथिल। अब ये क्या हुआ, हेप्टेन, 3 3 ट्राई मेथिल हेप्टेन। अब उधर से नंबरिंग करते हैं, मतलब ये नीचे वाला, तो नीचे वाला करेंगे तो क्या होगा, ये 3 और ये किस में मिला, 5, ये भी 5 में है और ये भी 5 में है, ये वाला है ना, नीचे वाला ले रहे हैं तो क्या होगा 5 5। अब ये कितने हैं, 2 है, सॉरी 3 है ये भी, तो ये भी क्या होगा, ट्राई मेथिल
हेप्टेन। तो अब देखना, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। रूल है लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सम। अब ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को ऐड करके देखो, इसको ऐड करेंगे तो 3 + 3 + 5, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 और 5 कितने हो गए 11। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 13। तो अब आप देखेंगे एक में आ रहा है 11 और एक में आ रहा है 13, तो लोवेस्ट कौन है 11। तो ये वाला जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब ये वाला राइट है और ये नीचे में जो है ये वाला क्या है रॉन्ग है, ये वाला नंबरिंग जो है रॉन्ग है। तो ये वाला एग्जाम्पल है। क्लियर? यस। तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स मैं आपको और इसमें से बताता हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ। CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH2 CH3, इसका नाम बताएंगे आप। चलो अब नंबरिंग करते हैं, पहले कर ही दो यार। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इधर से करेंगे। चलो कलर चेंज करते हैं, इधर से करेंगे नंबरिंग तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गया भैया। अब आप देखिए 3 मेथिल है, मतलब ट्राई मेथिल है, ये भी पता चल गया। चलो अच्छी बात है, ट्राई मेथिल है तो ट्राई मेथिल है तो लिख देते हैं ट्राई मेथिल है, ट्राई मेथिल है लिख दिए। अब ट्राई मेथिल है तो अब पोजीशन देख लेते हैं, तो इसका पोजीशन इसका पोजीशन इसका पोजीशन, इसका क्या है ऊपर से लेते हैं पहले रेड वाला, तो 3 4 3 है 4 है और 6 है ना, 3 है 4 है 6 है, 3 4 6 ट्राई मेथिल। और ये है क्या चीज़ ऑक्टेन है ना, 8 है। तो 3 4 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। चलो अब इधर से लेते हैं ना, ब्लू वाले को लेते हैं, नीचे नंबरिंग जो हमने किया है तो उसमें देखो ये क्या हो जाएगा 3 5 और 6, 3 5 और 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, ये भी है देखो 3 5 और 6। अब यहीं से पता चल गया यार, इसमें देखो ये 3 3 है 6 6 है, ये तो ये वाला बड़ा हो रहा है। देखो करके देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका सम करेंगे तो क्या होगा, ये 13 हो रहा है और इसका सम करेंगे तो क्या हो रहा है 14 हो रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट सम के अनुसार ये वाला सही है, मतलब ये रेड कलर वाला सही है इधर वाला, और ये वाला रॉन्ग है, तो ये वाला हमको करना है, इसका नाम राइट होता है, ये सही है। क्लियर है? राइट। चलो नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और उसका पोजीशन जो है वो सेम पोजीशन रहेगा, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। तो इस एग्जांपल में देखेंगे कि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो C2H5 को 3 मिल रहा है और इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको भी 3 मिल रहा है। तो अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों तरफ से हमें किस तरह से हम उसको नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है आपका साइड चेन ये वाला, ये है एथिल ग्रुप है और ये जो है वो क्या है मेथिल ग्रुप है। तो एथिल और मेथिल में देखो अल्फ़ाबेट देखेंगे। अब किसको देखेंगे हम, अल्फ़ाबेट को देखेंगे और अल्फ़ाबेट में क्या होगा
ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे। और इसलिए क्या है, इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो लोअर नंबर तभी मिलेगा जब हम नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट साइड से करें। इधर से करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, इसको नंबर मिल रहा है कितना, 5 मिल रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला नंबरिंग हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये आपका आ गया। अब नाम देखिए, इसका नाम लिख सकते हैं आप, है ना, वही कोई फिर फॉर्मेट वही है जैसे नाम लिखते हैं पहले। क्या होगा, 3 एथिल और क्या है 5 मेथिल हेप्टेन, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये इसका नाम होगा। नंबरिंग उधर से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस देंगे, राइट, यस। चलिए नंबर 6 देखते हैं, नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें आप देखना कि ऐसा एक लॉन्गेस्ट चेन निकालते हैं जैसे कि सब में निकालते हैं। अब ये लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गया, आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये लॉन्गेस्ट चेन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखना ये आपका क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में देखना, ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है और ये खुद सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ये इसके लिए देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसके लिए पेरेंट चेन है। अब ये पूरा मिला करके सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इसका पेरेंट चेन है। फिर से देखिए, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके लिए ये पेरेंट चेन है। तो अभी इसको इग्नोर करके इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इधर से नंबरिंग करते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 3 पोजीशन मिला। और इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स किधर रहेगा बताओ। फिर से देखो, इधर से करेंगे नंबरिंग, अभी इसको इग्नोर करो ऊपर वाले को, इधर से करेंगे नंबरिंग तो ये हो जाएगा, कौन कौन सा पोजीशन हो रहा है देखिए ध्यान से। इधर से करेंगे नंबरिंग तो कौन कौन सा पोजीशन होगा, 2 3 और 4 होगा ना, इसका पोजीशन 2, इसका 3, इसका 4, 2 3 और 4 सबको ऐड करो, ऐड करेंगे तो 9 होता है। लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 होता है, 1 2 और ये 3 इधर करेंगे तो 6 होता है। तो ये वाला हमको एक्सेप्ट करना है, ये वाला रिजेक्ट करना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ऊपर से करेंगे, है ना, ऊपर से। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, करेक्ट। अब नाम इसका देखते हैं, क्या नाम होगा, 1 2 3। अब देखिए 3 पोजीशन हो गया। अब इधर से अब इसका नाम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका काम पहले कर देते हैं ना, तो इसका काम पहले करेंगे तो क्या होगा, इसका पोजीशन देखो, तीनों मेथिल का पोजीशन 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसका क्या है, ट्राई मेथिल, 1 2 3 ट्राई मेथिल। अब इसको क्या करना, ब्रैकेट में कर देना, ये इसका काम हो, सॉरी ट्राई मेथिल। और क्या चीज़ है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन है ना, लेकिन ब्यूटेन है, लेकिन साथ ही साथ ये ब्यूटेन तब होता है जब ये अलग ही होता, अलग नहीं, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एक हाइड्रोजन कम है, इसके साथ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन कम है तभी तो इसके साथ जुड़ा नहीं। ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन कम है तो ब्यूटिल होगा, ब्यूटिल, और इसके साथ जुड़ा है, ये पूरा ब्यूटिल होगा। और 1 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटिल। अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है, ये ब्रैकेट में आएगा। अब इसको पूरा ब्रैकेट में रखे। अब इसको हमने देखा कि इसका पोजीशन क्या है, तो इधर से चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 है, इधर इस कर देते, कहीं से भी करो। तो ये हो जाएगा 6 के बाद में हाइफन लगा देंगे। तो 1 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटिल, ये हो गया, इसका काम हो गया। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है और इसका पोजीशन क्या है, 6 है, ये भी डाल दिए, और पूरा कितना है, 11 है, 11। तो क्या हो जाएगा ये, देखो 11 है, मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन देख लो ये क्या है, अनडेकेन। डेकेन 10 तक को डेकेन कहते हैं और 11 है तो अनडेकेन। तो ये इसका नाम हो गया, है ना आपका। ये आपका है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, यही है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट, यस। नोट कर लीजिए फिर।